हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमारा भी डिस्कशन चल रहा है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, और उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं यूनी डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, क्योंकि अपन को जो भी एलिमेंट्स अपन यूज़ कर रहे हैं, आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, एस सी आर है, ट्रांजिस्टर, डायोड, तो ये किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी है, ये समझना जरूरी है कि ये यूनी डायरेक्शनल है, बाय डायरेक्शनल है हमारा, ठीक है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है। और इससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं अच्छे बड़े से बड़े एग्जाम्स में, जैसे गेट वगैरह में ग्राफ दे के पूछ लेंगे। जैसे हमने फर्स्ट क्लास एक्टिव और पैसिव जिसमें बताया था, उसमें हमने ग्राफ के थ्रू आपको बताया था कि कौन सा एक्टिव होगा कौन सा पैसिव। तो आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा, सिंपल सा एक ग्राफ बना देंगे और फिर उसमें आपसे पूछ लेंगे कि ये वाला जो एलिमेंट्स है वो किस टाइप का है, हमारा लीनियर है कि नॉन लीनियर है, बाय डायरेक्शन, यून डायरेक्शन। हो सकता है कि एक जो ग्राफ बना है वो बहुत सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करे, ये जो नहीं है कि बस एक्टिव है तो एक्टिव ही रहेगा। हो सकता है एक्टिव भी हो, साथ में वो लीनियर भी हो, साथ में वो बाय डायरेक्शनल भी हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये ग्राफ बना दिया, सिंपल सा एक आपको ग्राफ बना के दे देंगे उन्होंने। ये ग्राफ मान लो आपको ऐसा बना के दे दिया। अब इसमें पूछ लिया कि ये कैसा है, हमारा एक्टिव है कि पैसिव है, हमारा लीनियर है कि नॉन लीनियर है, बाय डायरेक्शनल है कि यूनी डायरेक्शनल है, हमारा लम्प्ड है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो गेट के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी जो छोटे छोटे एग्जाम्स में उनमें भी, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक सिंपल सा लगेगा आपको कि बहुत ही सिंपल है, ये क्या है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बाय डायरेक्शनल एंड यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट। बाय डायरेक्शनल एंड यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट, ठीक है। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक ये हो गया। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि बाय डायरेक्शनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। बाय डायरेक्शनल एलिमेंट, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें क्या होता है, करंट की डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं करंट की डायरेक्शन के फ्लो से। किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट हमारा हमेशा क्या होगा, सेम आएगा, ठीक है। तो बाय डायरेक्शन एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, द प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। दोज एलिमेंट्स whose property and characteristics those elements whose property and characteristics are independent of the direction of करंट फ्लो, जो कि करंट के फ्लो की डायरेक्शन से कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है। किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, हमारा जो प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या रहे, सेम रहे, वो एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, हमारे बाय डायरेक्शनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। सपोज दैट, एग्जाम्पल, रजिस्टर। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, रजिस्टर। ये कोई भी हमारा सर्किट है, ये रेजिस्टेंस लगा है, ये वोल्टेज है V, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा I, और ये है R, ठीक है। इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है हमारा, तो I क्या होगा हमारा, V बाय R। I क्या हो जाएगा, V बाय R। सेम सर्किट अपन ने लिया, मान लीजिए अब करंट की डायरेक्शन बदल गई, इससे यहाँ से फ्लो हो रहा है I, तो यहाँ भी क्या होगा, I V बाय R। मतलब जो करंट की डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन भले चेंज हो जाए इधर से इधर, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी पे जो है या कैरेक्टरिस्टिक्स पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, इस टाइप के एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, हमारे बाय डायरेक्शनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट। तो यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे, वह एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी जो होती है, कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करते हैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो पे, वो क्या हो जाएंगे, यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो बाय डायरेक्शनल एलिमेंट्स क्या होंगे,
अगर अपन ग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो मान लीजिए ये कोई भी ग्राफ है, ये V हो गया, ये I हो गया, तो ये हमारा ग्राफ इस टाइप का है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, बाय डायरेक्शनल एलिमेंट्स कहलाएगा। मतलब जो अपोजिट क्वाड्रेंट है अगर इसमें सेम ग्राफ बने तो वो एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, बाय डायरेक्शनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगर मान लो ये ग्राफ इस टाइप का, ये यहाँ से ऐसा बने और ये ऐसा, तो क्या ये बाय डायरेक्शनल होगा, नहीं होगा। बाय डायरेक्शनल वह एलिमेंट्स होंगे जो कि अपोजिट क्वाड्रेंट में, अपोजिट कौन सा है, 1 2 3 4 हो गया, तो 1 और 3 क्या है अपोजिट, 2 और 4 क्या अपोजिट, तो इन दोनों में सेम ग्राफ बने या फिर इन दोनों में सेम ग्राफ बने वो एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, बाय डायरेक्शनल एलिमेंट। तो अपन नोट क्या लिख सकते हैं, when characteristics curve are same in opposite quadrant those elements are called bi-directional elements। तो नोट करके आप लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है। when characteristics curve is similar in opposite quadrant, when characteristics curve is similar in opposite quadrant, in opposite quadrant, जब कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो है वो सिमिलर हो अपोजिट क्वाड्रेंट में, तो उस टाइप के जो हमारे ग्राफ हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे बाय डायरेक्शनल कहलाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये इस टाइप से बना सकते हैं, ये ओरिजिन से जाएगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बाय डायरेक्शनल। नेक्स्ट अपन लिख पढ़ते हैं यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट, यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जिनकी प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करते हैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। दोज एलिमेंट्स whose property and characteristics are depend on the direction of current flow। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक जो है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो पर डिपेंड करते हैं, वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, हमारे नॉन यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। मतलब एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। एग्जाम्पल क्या मान लेते हैं अपन, डायोड, ठीक है। अगर अपन डायोड लेते हैं ये, ओके, इसमें अपन ने वोल्टेज सप्लाई दिया V, ठीक है, ये हमारा डायोड V। तो अगर अपन ने ये अभी फॉरवर्ड वाइज में है, तो इन फॉरवर्ड वाइज डायोड कैसा होगा, शॉर्ट होगा। फॉरवर्ड वाइज में डायोड कैसा होता है, हमारा शॉर्ट होता है। वही अभी ऐसा फ्लो हो रहा है, अगर अपन डायोड सेम लगा है, अगर अपन ये वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज करते हैं माइनस प्लस, तो अब करंट कैसा फ्लो होगा, ऐसा। बट अब ये डायोड कैसा है, रिवर्स वाइज, ओके, रिवर्स वाइज। तो अब डायोड कैसा हो जाएगा, ओपन। तो यहाँ पे शॉर्ट है और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हो जाएगा ओपन, यहाँ पे क्या है, शॉर्ट सर्किट है। तो दोनों क्या है, अलग अलग है। इसलिए क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हमारी चेंज हो जाएगी हमारी। तो यहाँ जो होता है, हमने इसके पहले बनाया था डायोड का ग्राफ, वो कैसा बनता है, ऐसा, इस टाइप से। यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन सिंपल डायोड की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, मतलब यहाँ पे करंट क्या होगा, लार्ज होगा, और यहाँ पे ओपन सर्किट है, मतलब बहुत ही कम होगा, लेस होगा हमारा। तो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, मतलब करंट की डायरेक्शन से क्या हो रहा है, फर्क पड़ रहा है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें क्या है, करंट की डायरेक्शन से अगर फर्क पड़ेगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टी पे फर्क पड़े, तो उस टाइप के एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, हमारे यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, ओके।
तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू अपन समझ लेते हैं कि यूनिडायरेक्शनल क्या होंगे और बाय डायरेक्शनल टाइप्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं। मान लीजिए ये ग्राफ है V एंड I, ओके, इस टाइप से बना है। सेकंड ग्राफ है ये V और ये I है, ये हमारा इस टाइप से बना है। नेक्स्ट है ये V एंड I हमारा, ये ग्राफ इस टाइप से है। लास्ट अपन ने माना ये है V एंड I। ये हमारे 4 ग्राफ हैं, ओके। इसमें अपन समझने की कोशिश करते हैं कि बाय डायरेक्शनल कौन सा, यूनी डायरेक्शनल कौन सा। तो ये ग्राफ हमारा क्या होगा, बाय डायरेक्शनल की यूनी डायरेक्शनल। ये ग्राफ कैसा होगा हमारा, यूनी डायरेक्शनल। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला था, बाय डायरेक्शनल कौन से होंगे, वह एलिमेंट जिनमें अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो, बट यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है, तो ये कैसा हो जाएगा, यूनी डायरेक्शनल। ये कैसा हो जाएगा, बाय डायरेक्शनल, क्योंकि अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या है, अपोजिट क्वाड्रेंट फर्स्ट और थर्ड के अपोजिट क्वाड्रेंट दोनों में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, बाय डायरेक्शनल। इसकी बात करें तो ये भी क्या है, सेकंड और फोर्थ, ये अपोजिट क्वाड्रेंट है, दोनों में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाय डायरेक्शनल, ओके। इसकी बात करें तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट है, दोनों में क्या है, अलग अलग है हमारा, अपोजिट क्वाड्रेंट में बोला था अपन ने, ना कि सेम में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। यूनी डायरेक्शनल क्या होंगे, वह होंगे हमारे जो कि क्या करते हैं, जिनमें करंट की चेंज होने पर करंट की डायरेक्शन से इफेक्ट पड़ता है। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज पर भी फर्क पड़ता है, तो वो एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, यूनी डायरेक्शनल। और करंट की डायरेक्शन चेंज होने से उसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स पर फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या कहलाएंगे, बाय डायरेक्शनल एलिमेंट, ओके। तो आज की क्लास का डिस्कशन इतना ही, यूनी डायरेक्शनल एंड बाय डायरेक्शनल एलिमेंट। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट।